मित्रों, जीवन में 360 डिग्री जो परिवर्तन है वो किसे कहते हैं, जिससे पूरा कायाकल्प हो जाता है। याद रखिए, जब आपके पास सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, आप चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकल के जाने का अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, तो याद रखिए, उस समय अगर अचानक सब कुछ बदल जाता है तो इसी को हम कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन या 360 डिग्री परिवर्तन कहते हैं। और मकर राशि वालों के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। याद रखिए, उनका जीवन जो है 360 डिग्री पूरी तरह से बदलने को तैयार है और पूरे जीवन में कायाकल्प हो जाएगा। जो निराशा के बादल उसमें छा चुके थे, उनको लगता था कि अब उनके जीवन का कुछ नहीं होने वाला है और यही भोग उनको जीवन भर भोगना है। अचानक ऐसा परिवर्तन आने ही वाला है कि सब कुछ बदल जाएगा। और याद रखिए, यही जीवन जो घुट घुट के आपको लगता है कि कांटों की राह पर चल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम तो अब फूलों की सेज पर चल रहे हैं। और याद रखिए, यही जीवन आपको अमृत के समान लगने लगेगा। तो कैसे वास्तव में 360 डिग्री यू टर्न कैसे हो जाएगा, किस तरह परिस्थितियां बदल जाएंगी और किसके कारण बदलेंगी, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। और यदि जो भी दर्शक चैनल पर नए आए हैं, वह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या का आपको समाधान चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों, आपके सामने ये मकर लग्न या मकर राशि का चार्ट दिख रहा है, जिसमें आपको 10 नंबर दिखा है और मकर लिखा हुआ है। अब इसमें याद रखिए कि कुंडली के वो कौन से भाव होते हैं जो पूरे जीवन को यू टर्न कर देते हैं। आखिरकार आप कौन सी ऐसी समस्याओं से घिरे हुए थे जिसमें आपको लगता था कि अब तो जीवन ही मेरा बेकार हो गया है। तो आप सबसे पहली समस्या थी आपके पास ऋण की। मकर राशि के लोग जिनकी 7.5 चल रही है, वो इन 6-7 वर्षों में उनका व्यापार, जॉब सब कुछ चौपट हो गया था और ज़्यादातर लोग डेप्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं, ऋण के जाल में। और याद रखिए, ऋण का स्थान कौन होता है कुंडली में? 6वां स्थान होता है। जहां पर आपको इस चार्ट में 3 नंबर लिखा हुआ है, वो 6वां भाव है। तो याद रखिए, इस भाव का स्वामी बुध है। ये मिथुन राशि है। और याद रखिए, राशियां जो हैं नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं और मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र के चारों चरण से मिलकर बनती है। और आद्रा नक्षत्र किसका है? आद्रा नक्षत्र है आपके राहु का। तो राहु के कारण आप ऋण के ट्रैप में फंसते चले गए। लेकिन वही राहु 30 अक्टूबर के बाद जब आपकी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएंगे, मीन राशि में, तो याद रखिए, ये जो ऋण का ट्रैप है ना, और ऋण का जो फंदा है, जो आपके गले में फांसी की फंदे की तरह लग रहा था, वह 100% आप उससे आज़ाद हो जाएंगे। और याद रखिए, जो ऋण के कारण आपकी रातों की नींद हराम हो गई थी, वह नींद आपको आने लगेगी। तो ऋण के फंदे से आप फंस जाएंगे। दूसरा, 6वां भाव होता है रोग का और रिपु का। तो अगर मुसीबतों के कारण, टेंशन के कारण आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, तो वो बीमारी भी आपकी चली जाएगी। इसके सिवा मान लीजिए कि गरीबी में ऐसा होता है कि कई लोग अपने विरोधी बन जाते हैं, आप पर लीगल केसेस डाल देते हैं, ज़मीनों के विवाद हो जाते हैं, कई लोगों के पास डाइवोर्स का विवाद हो जाता है। तो याद रखिए, 6वां भाव उसी का है और वहाँ पर मिथुन राशि है। और उसके मिथुन राशि जो है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो जैसे ही राहु में सुधार हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, आपकी ये सभी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। एकदम आपकी ये सभी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। बिल्कुल ये मानिए जैसे 360 डिग्री 360 अंश का यू टर्न नहीं हो जाता पूरा जीवन में, सब कुछ बदल जाता है। तो वह सब कुछ एक प्रकार से आपके जीवन में बदल जाएगा। इसका आपको कुल मिला के 100% विश्वास रखना चाहिए। तो आपका जो जीवन है वो राहु बदलेंगे, ना कि और कोई बदलेगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि गुरुदेव बृहस्पति ये कर देंगे, शनिदेव आपको रंक से राजा बना देंगे, आप सभी ग्रहों के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन याद रखिए,
रंक से राजा कौन बनाएगा, जल्दी से यू टर्न कौन कर देगा, जो ग्रह मायावी होगा, जो प्रतिपल कोई भी रूप बदल लेगा, और वो ग्रह हैं आपके कुल मिला के सिर्फ राहु। राहु मायावी हैं, वह एक पल में कोई भी भेष धारण कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो याद रखिए, आपको राहु ही हैं जो रंक से राजा बनाएंगे, और 30 अक्टूबर को वो आ भी रहे हैं। तो आपकी जो समस्याएं मैंने बताई कि अगर आप ऋण के ट्रैप में फंस चुके हैं, आपके ऊपर लीगल केसेज हैं कुल मिला, और या आप कुल मिलाकर किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, शारीरिक रोग से, तो वो सभी समस्याएं आपकी राहु देव 30 अक्टूबर के बाद ख़त्म कर देंगे। आपका पूरा कायाकल्प हो जाएगा। अब जो कुंडली का एक और भाव होता है जो आपका कुल मिलाकर बिल्कुल आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल के रख देता, वह है कुंडली का 10वां भाव, क्योंकि यह आपके कार्य और प्रोफेशन से संबंधित होता है, जॉब से संबंधित होता है। और आप जानते हैं कि सन की 7.5 में ज़्यादातर लोगों का जॉब या तो ख़त्म हो गया है, नौकरी से निकाल दिए गए हैं, या उन्होंने अगर कोई बिजनेस किया है तो वो पूरा चौपट हो गया, नष्ट हो गया है। तो 10वां भाव इसी का होता है। और देखिए, जो 10वां भाव है वहाँ पर 7 नंबर लिखा है मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में, तो तुला राशि वहाँ पे पड़ती है। और आपको मालूम है कि तुला राशि में किस नक्षत्र से मिलकर बनती है, वह भी राहु के स्वाति नक्षत्र से ही मिलकर बनती है, और चारों चरण होते हैं स्वाति नक्षत्र के। तो याद रखिए, यहाँ पर भी राहु देव का ही खेल है। और मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि राहु देव जो हैं वो 30 अक्टूबर से सब कुछ कायाकल्प आपका कर देंगे। राहु की खराब स्थिति के कारण, गुरु चंडाल योग के कारण ये सभी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, जिसके कारण से ये असाध्य दुख आपको पिछले 1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही झेलना पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही आपको झेलना पड़ रहा है। और देखिए, आपने देखा होगा अचानक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता था। कोई कार्य आप करते थे, पता चला होने वाला है, एकदम वो बिगड़ जाता था। तो ये एकदम जो बिगड़ने का काम है या एकदम जो बनने का काम है, ये राहु देव ही कराते हैं, और कोई ग्रह नहीं करा पाता है। क्योंकि बाकी ग्रहों में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है उनकी, कि वो धीरे 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 करके काम कराते हैं, लेकिन राहु देव एकदम सब कुछ कराते हैं। तो याद रखिए, जब वो बुरे थे तो एकदम सब कुछ बुरा हो गया, लेकिन अब जब वो अच्छे होंगे तो एकदम सब कुछ अच्छे होने का योग आपकी कुंडली में आ रहा है। 360 डिग्री यू टर्न जो परिवर्तन है पॉजिटिव, वो आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब फिर वही मेरा आपसे कहना है कि कुंडली से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो या ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।